अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में गुड न्यूज है सिंध के बच्चों के लिए। सिंध में बेटे बड़े पैमाने पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जूनियर साइंस टीचर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, उनके लिए एज क्या रिक्वायर्ड है और कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली आप लोग कामयाब हो सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 की ये सीट्स हैं और टोटल जो वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ये 1237 हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 20 मई 2025 है। ऑफिशियल सिलेबस जो है वो अभी अपलोड होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं क्योंकि ये जो जॉब्स हैं ये जस्ट साइंस ग्रेजुएट्स की हैं, तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली जो है इसमें जो सिलेबस होगा उसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और प्लस बायो एंड इंग्लिश होगा। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल सिलेबस है वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ। ये मेरा बेटा इनका ऐड है एसटीएस के थ्रू, ये जो सीबा टेस्टिंग सर्विस है इसके थ्रू ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। और इसमें आप ये देख लें कि जूनियर साइंस टीचर की बीपीएस 17 की और 1237 सीट्स हैं और सिंध के डिस्ट्रिक्ट के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल तक एज है, प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। इट्स मीन के 21 से 33 साल तक आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 33 है। ये जनरल है, सबके लिए है ये। और प्लस अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको मेरा बेटा अकॉर्डिंग टू वो जो गवर्नमेंट रूल्स हैं एज रिलैक्सेशन के हवाले से, उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगी। वैसे ये 21 से 28 साल तक है। अब इसमें देख लीजिए पोस्ट का टाइटल जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 है। टोटल वैकेंसीज 1237 है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है साइंस ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब यहां पे देख लें कि जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं, साइंस ग्रेजुएट्स में बेटे ये 14 इयर्स भी और 16 इयर्स भी, 14 इयर्स एंड 16 इयर्स। यहां पे बीएससी वाले, बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीएससी में कोई भी साइंसेस का कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, आप लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बीएस आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, बीएस फिजिक्स में हो, बीएस केमिस्ट्री में हो, बीएस बॉटनी में हो, बीएस जूलॉजी में हो या इनमें से किसी भी डिसिप्लिन की सब ब्रांच में हो, आपका बीएस जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। साइंसेस के बैकग्राउंड के लोग, अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है साइंसेस में या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन अगर आर्ट्स के डिसिप्लिन में आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आपका किसी लैंग्वेज में आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ साइंसेस के लोग, क्योंकि जॉब का जो टाइटल है वो जूनियर साइंस टीचर है। एज लिमिट की अगर हम बात कर लें 21 से 28 साल तक है और प्लस जो है 5 ईयर, प्लस 5 ईयर सबके लिए, तो ये 33 इयर्स आ गई। और उसके बाद जॉब टाइप इनिशियली टेम्परेरी और ये एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। और देन जो है टेस्टिंग एजेंसी, ये टेस्ट जो लेना है ये मेरा बेटा सीबा जो टेस्टिंग एजेंसी है उसने ये टेस्ट कंडक्ट करना है। अब इसमें देख लें जी कि यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जूनियर साइंस टीचर, टू अप्लाई फॉर जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 कैंडिडेट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग। मस्ट बी ए साइंस ग्रेजुएट। साइंस ग्रेजुएट मैंने पहले भी बताया कि बेटा आपकी बीएससी है या आपका बीएस है, बीएस ऑनर्स किसी भी साइंस सब्जेक्ट में। अगर आपका आर्ट्स के किसी डिसिप्लिन में है, जैसे इस्लामिक स्टडीज है, पाक स्टडीज है, पोल साइंस है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, उर्दू है, इनमें अगर आपकी 14 या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, बायो है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, साइंसेज के किसी भी डिसिप्लिन में है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और उसके बाद शुड होल्ड
इंक्लूड अ वैलिड डोमिसाइल, और ये जो आपका फॉर्म डी ऑफ सिंध, आपका मेरा बेटा जो CNIC है वो भी सिंध का होना चाहिए, डोमिसाइल जो है वो भी सिंध का होना चाहिए। और उसके बाद मेरा बेटा जो एज वाला है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, और कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज मस्ट अपलोड देयर नादरा CNIC विद व्हीलचेयर सिंबल एंड द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय DPD। अब अगर डिसेबिलिटी में आपने जो अप्लाई करना है तो मेरा बेटा आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है उसको भी अपलोड करना है। और हाउ टू अप्लाई फॉर STS जूनियर टीचर, अप्लाई किस तरह से करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 20 मई है। सो इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई तो आपने 20 मई से पहले पहले अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन, विजिट द ऑफिशियल STS पोर्टल एट apply.sts.net.pk। ये मेरा बेटा जो है ऑफिशियल ये इसका पोर्टल है STS का। और साथ याद रखिएगा कि मैनुअल एप्लीकेशंस जो है वो एंटरटेन नहीं होंगी, वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। अब जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से अपलोड करने हैं, अब यहां पे सबमिट स्कैन्ड कॉपीज ऑफ CNIC फ्रंट एंड बैक, CNIC की फ्रंट और बैक दोनों साइड से जो स्कैन कॉपी है उसको, डोमिसाइल एंड PRCR फॉर्म डी, रीसेंट फोटोग्राफ, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स विद क्लियर परसेंटेज मार्क्स और रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस इफ एप्लीकेबल। और एप्लीकेशन की जो फी है ये पे द नॉन रिफंडेबल फी ऑफ RS 1500, 1500 रुपया बेटे फीस है। और ये ABL की किसी भी ब्रांच में माई ABL ऐप पे, और इसके बाद वन बिल इंटरनेट बैंकिंग यूजिंग द चालान रेफरेंस। तो ये मेरा बेटा जो फीस जमा कराने का तरीका है, ये मेरा बेटा अप्लाई करने का तरीका है। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 मई है, 20 मई। MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह इसका हम प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस होगा तो MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इसका सेशन अनाउंस हो जाएगा। और बेटे अल्हम्दुलिल्लाह MK प्रिपरेशंस जो है ये एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, और हमने कभी भी बेटे ऐसे नहीं किया कि अगर जॉब का ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस ना हो या अभी तक चीजें कंफर्म ना हो तो हम चीजों को अपलोड कर दें। तो जैसे ही बेटे इंशाल्लाह सिलेबस अपलोड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिलेबस ब्रेकअप डिजाइन करेंगे, और उन्हीं सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो है हमारा सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट की कीज भी शेयर की जाएंगी, डिस्कशंस भी कराई जाएंगी। सिस्टमेटिक वे में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इंशाल्लाह जैसे ही बेटे सिलेबस अपलोड होता है ऑफिशियल तो ये सेशन स्टार्ट होगा। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने MK प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फर्दर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बेटे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप इस नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।